शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप डिटर्मिनेंट का वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि रो और कॉलम का यूज करके कैसे कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रूव करते हैं। उसी की कड़ी में आज भी कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ आपके सोच के हिसाब से और फॉर्मूलेशन के अनुसार हम लोग आगे पढ़ेंगे और बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो मेथड हम लगाएंगे वो आपसे ले और उसी के आधार पर हम काम करें। अब आपको लग रहा होगा कि हम जानते ही होंगे तो वीडियो क्यों देख रहे हैं या क्यों बना रहे हैं। बिल्कुल आप जानते हैं, आप बजरंगबली हैं। ठीक है, आपको बताने का देर है कि आप बड़ा बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं सोचते हैं कि हम उठा लें। तो आइए आपको बजरंगबली बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, प्रूव दैट। बोलिए बाबू क्वेश्चन। प्रूव दैट x a x बराबर x प्लस 2a x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है, उस लाइट को ऑफ कर दीजिए। क्वेश्चन है x a x बराबर x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हर क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, नज़रिया का अंतर होता है। आप कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं। x प्लस 2a लाना है, x प्लस 2a लाना है। आप खुद देखो कि कैसे आ सकता है। x a जोड़ेंगे तो x प्लस 2a आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो, या ये तीनों को भी जोड़ेंगे तो x प्लस 2a आ जा रहा है। मतलब जो सिद्ध करना है सो इधर दिया हुआ होता है, सिद्ध करना है सो इधर दिया हुआ है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि हम कैसे ये सिद्ध करने वाला लाएं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सिद्ध करना है उसके लिए LHS लिख देते हैं। x a x क्लियर है ना। फिर इसके बाद x प्लस 2a कैसे आएगा? तो चाहे तो हम R1 R2 R3 को जोड़ दे, चाहे तो C1 C2 C3 को जोड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करें पहले, R1 या C1? R1 से बना दे या C1 से? किसी से भी बना सकते हैं। तो आप C1 लगा दो या C2 लगा दो या R1 R2 लगा दो, सबसे बनेगा। क्या किए हम C1 C2 C3 को जोड़ दिए। C1 कौन है? ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 2a x प्लस 2a x प्लस 2a x प्लस 2a। अगर हम R1 R2 R3 करते तो R1 R2 R3 करते तो ऊपर x प्लस 2a x प्लस 2a x प्लस 2a आ जाता, और फिर हम आसानी से इसको क्या कर पाते? कॉमन ले लेते। क्या करते? कॉमन ले लेते। ठीक है, अब x प्लस 2a सारे में आ गया तो सारा में से हम कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ LHS है, x प्लस 2a कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? तीनों जगह पे कितना बचेगा? 1 1 1। अब यहाँ क्या बच गया? x a x। तो हम अभी तक सीखे क्या कि हर क्वेश्चन में जो सिद्ध करना होता है इसमें दिया रहता है। अब अपना कॉमन सेंस लगाना है और कॉमन सेंस लगाने के साथ इस पर काम करना है। तो x प्लस 2a आ गया कैसे? C1 C2 C3 को लगाने पर। अब x प्लस 2a आ गया तो यहाँ पे 3 जगह पे 1 है। कितना है? 3 जगह पे 1। अब 3 जगह पे 1 है तो इसको ढक ढक कर भी बनाएंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि अगर 3 जगह 1 है
तो दो जगह पे जीरो कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दो जगहों पर जीरो, और जीरो x माइनस ए लाना है। क्या लाना है? x माइनस ए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, R1 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R1 में R2 को घटा रहे हैं और R2 में R3 को घटा रहे हैं। R1 में किसको घटा रहे हैं? R2 को, और R2 में R3 को। अब प्रश्न ये है, यहाँ आप C1 लगा दिए, यहाँ R1 कैसे लगा दिए, ठीक है। तो उसी पे हम लोग बात करने के लिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। LHS बराबर x प्लस 2a, एक में एक गया, कितना बचेगा? a में x गया, कितना बचेगा? a माइनस एक्स। a में a गया, कितना बचेगा? जीरो। अब R2 में R3 को घटाएंगे, एक में एक गया तो x में a गया तो a में x गया तो 1ax। क्लियर है? अब जब x प्लस 2a यहाँ पे है और यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया? 1 आ गया, क्या आ गया? 1। तो दो गो में कितना को जोड़ेंगे? दो में एक को लेंगे। किसको लेंगे? एक को लेंगे। किसको लेंगे? एक को। क्यों? क्योंकि इसको बंद करेंगे तो जीरो, इसको बंद करेंगे तो जीरो, और सिर्फ एक को लेंगे। तो एक को बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, ये बंद और ये बंद, a माइनस एक्स जीरो, x माइनस a माइनस एक्स। और फाइनली जो लाना था वो आपके पास है। इसको गुना कर देंगे तो a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो जीरो। हम लोग को x माइनस a लाना है। क्या लाना है? x माइनस a। तो हम लोग इसको x माइनस a लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर। एक बार फिर से इसको समझते हैं। और चूंकि डिटर्मिनेंट का ये सब क्वेश्चन जो है सो बेस के लिए है और आगे के क्वेश्चन के लिए मेथड बनाता है, तो एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। तो हर क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, प्रूव करना मतलब आंसर दिया होगा, और उसी आंसर के माध्यम से इसमें हम लोग काम करेंगे। और ये जो दिमाग में अट जाता है कि कहाँ से ये लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके बिना बनेगा कि नहीं, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं ढक ढक कर बनाने का। ये कभी नहीं आएगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत परेशान करने के बाद भी ये आसानी से इतना नहीं आएगा। तो इसके लिए सीधा फंक्शन यही है कि आपको R1 C1 लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि यहाँ x प्लस 2a लाना है। आप यहाँ खुद देख लो कि x प्लस 2a कब आता है, तो R1 R2 R3 को जोड़ने पर भी आता है और C1 C2 C3 को जोड़ने पर भी आता है। तो अपनी मर्जी यहाँ पे हो जाता है कि आप R1 लगाओ या C1 लगाओ। तो हमने आपको C1 लगा कर बनाया, C1 C2 C3, यानी फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को हमने जोड़ा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जोड़ा तो आया x प्लस 2a, x प्लस 2a, x प्लस 2a। बाकी जगहों पर ऐसा ही लिख दिए। x प्लस 2a को हम लोगों ने क्या किया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो है 1 1 1, और बाकी ये सब उतना ही। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में 3 जगहों पे एक हो, तो यार एक ना हो तो 2 जगह पे जीरो ले आने से एक जगह ढकना पड़ता है और आसानी से बन जाता है। तो ऐसा ही काम करने के लिए हमने R1 में R2 को और R2 में R3 को घटा दिया। घटाने के बाद जो आया रिजल्ट आपके पास है, और सिर्फ हमने एक को बंद किया, और बंद करने के बाद a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, एक्स माइनस ए और जीरो बचा, जिसको इससे गुना किया तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस जीरो, और सिद्ध करना है x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर या b माइनस ए का स्क्वायर बराबर होता है, तो x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, और ये हुआ आपका RHS। तो आप धैर्य रखें और इसी टाइप का क्वेश्चन को फिर से समझें, हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप खूब आसानी से डिटर्मिनेंट के एक एक क्वेश्चन को समझें। और एक दो क्वेश्चन नहीं है, किसी राइटर में 55, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80। तो जब तक क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक इतने सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कितना क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे, कितना क्वेश्चन को हम यूट्यूब से देखेंगे? तो कुछ क्वेश्चन को यूट्यूब से देखकर हम लोग बाकी क्वेश्चन को खुद से बनाने लायक बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोलिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोलिए कोई भी। प्रूव दैट, एक मिनट, प्रूव दैट, हाँ, 1 BC B प्लस C 1 सिद्ध करना है आपको A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। सिद्ध करना है आपको A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। क्वेश्चन है एक BC B प्लस सी, एक CA C प्लस ए, एक AB A प्लस बी। क्या लाना है? A माइनस बी। सेंस लगाइए थोड़ा सा। A माइनस बी बहुत स्लो बताएंगे हम, कोशिश करेंगे कि जितना भी बताए आपको समझ आए। A माइनस बी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन भारी नहीं है। अलग मतलब बिल्कुल बनने लायक। A माइनस बी लाना है। अब आप खुद सोचिए कि A माइनस बी कैसे आएगा। A माइनस बी कैसे आएगा? तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, ये खुद आपको सोचना है क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम होगा। हम मेरे को जो क्वेश्चन बोलोगे उसको बताएंगे, ठीक है, और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपका जो आंसर लाना है उसका सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको सोचना है। यहाँ पे क्या लाना है? A माइनस बी। अब इतना में आपको ये देखना है कि A माइनस बी कैसे आता है। तो दूसरा वाला में पहला को घटा रहे हैं, तो A C प्लस A माइनस बी माइनस सी करेगा, C कट जाएगा तो A माइनस बी आ गया। यस नो? तो यही आपको देखना है हर क्वेश्चन में, और तब आपको घर पे जाके मेहनत करना है। A माइनस बी लाने के लिए क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? R2 में R1 को घटाना पड़ा। अब क्या लाना है? B माइनस सी। तो B माइनस सी कब आएगा? अब इसमें से इसको घटाए तो A माइनस बी आया, तो ऑब्वियसली इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, A कट जाएगा, B माइनस सी बचेगा। हाँ या नहीं? ठीक है, चलते हैं बनाने की ओर। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और ये सब साधारण क्वेश्चन में नहीं है। 1 साल के बाद एग्ज़ाम होता है और मैक्सिमम लोग इसको भूल जाया करते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सिद्ध करना है तो LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। LHS में जो है उसको हम लोग समय बचाने के लिए कॉपी कर लेंगे। ये अब हम आपको बताए थे कि A माइनस बी लाना है तो दूसरा में से पहला को घटाना है। A माइनस बी लाना है तो दूसरा में से पहले को क्या करना है? घटाना है। तो R2 में R2 माइनस R1, फिर एंड B माइनस सी लाना है। फिर से बता रहे हैं B माइनस सी लाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इससे ही कट जाएगा, माइनस करेंगे तब घटेगा और B माइनस सी बचेगा। तो इसीलिए हम लोग R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करने वाले हैं। तो LHS बराबर R1 में कोई काम नहीं, 1 BC B प्लस सी। अब R2 में R1 घटा रहे, तो एक में एक गया तो कितना बचेगा? CA में BC गया, कितना बचेगा? CA माइनस BC। नहीं घटेगा तो उतना ही बोल देना है। A में से B जाएगा तो कितना बचेगा? तो A माइनस बी। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, वो घटता है, ये नहीं घटेगा, ठीक है। इधर फिर R2 में R1 घटा रहे, इसमें से इसको घटाएंगे तो CC कट जाएगा, क्या बचेगा? A माइनस बी। क्या बचेगा? A माइनस बी। ध्यान यहाँ रखिए और पूरा बोलिए। फिर R3 में R2 को घटाएंगे, क्या बचेगा? इतना देर लगता है बोलने में। R3 में R2 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? AB माइनस, यहाँ क्या बचेगा? B माइनस सी। इतना हुआ कि आगे गणित बना। 2 जगह ऐसे भी 0 आ गया। अब 2 जगह 0 आ गया तो सिर्फ किसको ढकेंगे? 1 को। 2 जगह इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए, एक लाइन में कहीं भी 0 आ जाए, 1 को लेना है, सिर्फ 1। ये बंद, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये बंद और ये बंद। क्या बच रहा है? C प्लस CA माइनस BC, AB माइनस C, A माइनस B माइनस C। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में भी हम कुछ ऐसे ही 2 क्वेश्चन को बताए हैं सिर्फ बेसिक के लिए।
ठीक है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखिए a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यदि इसमें से c कॉमन ले लिया जाए दोनों में से तो a माइनस बी आ जा रहा है। इसमें अगर a कॉमन ले ले हम तो b माइनस सी आ जा रहा है। और गणित देखिए कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। बहुत लोग डिटर्मिनेंट को भारी बोलते हैं, ठीक है। तो हम आपको भी कह दे रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप एक एक क्वेश्चन बनवा लो, लेकिन भारी तब तक लगेगा जब तक आप ध्यान नहीं दोगे। अगर एक क्वेश्चन भी मन से ध्यान दे दिए तो आराम से बनेगा। a माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, b माइनस सी इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया c, यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1। और ये देखिए सिद्ध हो गया। इसको इससे गुना करते हैं तो c माइनस a, यही लाना था आपको RHS। जब क्वेश्चन लिखे थे तो एक विद्यार्थी पता नहीं कहाँ से देखा स्क्वायर बोल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 100% सही है, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन लिखने के बाद, चूँकि हम लोग बहुत बार बनाए होते हैं, हर क्वेश्चन ध्यान में, हर क्वेश्चन तुरंत पकड़ लेंगे। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ तक बोलने के बाद कोई रुक गई, नहीं बोल पा रहे थे, उसके पहले हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन कोई भी बोल लो, तुरंत हम आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ने से और पढ़ाने से बहुत कुछ संभव है, आसानी से बनाया जा सकता है, और कुछ भी, ठीक है, किसी भी राइटर से। चलिए, तो दो क्वेश्चन को एक ही जैसा सिर्फ R1 C1 का यूज करके आगे फिर से आप ध्यान देंगे, और अगर ज़रा सा भी ध्यान दे दिए तो हमको लगता है कि आप आराम से इस क्वेश्चन में बता पाएंगे। आप क्वेश्चन आप ही की तरफ से आएगा, ठीक है, और आप खुद बता पाएंगे कि इसमें R1 लगाएं, C1 लगाएं, घटाएं, जोड़ें, क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन फटक से बोलिए। 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर वीडियो नंबर 3 में इसको बता चुके हैं, अब देख लेंगे। 1abc इसको भी बता चुके हैं। हाँ बोलिए। हाँ 1 प्लस b 1 प्लस p प्लस q 2 3 प्लस 2p 1 प्लस 3p प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस 6p प्लस 3p इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है इतना को, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। सिद्ध करना है तो क्या करना है, LHS लेना है। क्या करना है, LHS। और जब इसको आप बनाएंगे ढक ढक कर तो भी ये बनेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q 2 3 प्लस 2p 1 प्लस 3p प्लस 2q 3 6 प्लस 3p 1 प्लस 6p प्लस 3q। ये अभी हम बताएं कि अगर हम दो जगहों पे जीरो ले आएँ, क्या करें, दो जगह पे जीरो ले आएँ। अब यहीं पे जीरो लाना है हमको, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जीरो कैसे लाएंगे, तो इसको में 2 से गुना करके इसको घटा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, हाँ या नहीं। उसके बाद इसी में 3 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर। काम कहाँ करना है, R2 में क्या करना है, R2 माइनस 2R1। उसी प्रकार R3 में क्या लिखेंगे, R3 माइनस 3R1। क्लियर है, हाँ या नहीं।
चलिए, तो आप घटा घटा कर बोलिए R1 में कोई काम नहीं, तो R1 को ऐसे ही लिखना है। क्लियर? ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे और बहुत आसान है। इसमें 2 से गुना करके इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 लाने के लिए ही काम किए थे। इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाना है, तो 2 + 2p, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा? और 2p में 2p गया तो क्लियर? अब इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाना है बाबू। ठीक है, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाना है, तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाना है, तो 2, 1 में 2 गया तो -1। R2 में R2 3 है, इसमें 2 से गुना कर घटाएंगे, 3p में 2p गया तो 1 ठो p, 2q में 2q जाएगा तो 0। क्लियर है ना? फिर से समझते हैं। R1 में इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2, 2p 2q, 1 में 2 गया तो -1, 3p में 2p गया तो 1p, 2q में 2q गया तो 0। अब इसमें 3 से गुना करके इसमें घटाना है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 0। अब यहाँ 3 से गुना करके इसमें घटाना है, तो 6 में 3 गया तो, और 3p में 3p जाएगा तो 0। क्लियर है? अब इसमें 3 से गुना करके इसमें घटाइए। कौन कौन बोल सकते हैं घटाकर? हाथ ऊपर कीजिए, बोलो बाबू। गलती होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस, लेकिन प्रयास करने में कभी कमी नहीं करेंगे। और जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं, वो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है और तब बनता है। ये भी भारी नहीं है। हाँ बोलिए बाबू। और कोई हाथ ऊपर? ट्राई करो एक बार और, मौका दे रहे हैं। इसमें 3 से गुना करना, इसमें घटा देना है। -2। वेरी गुड, -2 प्लस, हाँ, प्लस 4p और 3p। 3p, यहाँ 3 से गुना के 3p, 6p में 3p गया तो हाँ, और 3q यहाँ भी है, 3 से गुना करेंगे तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ें। बस 2 जगह 0 आना है कि गणित बन जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे बना दे, बैठ जाइए। ठीक है, 1, तो एक इसको बंद, ये बंद, ये बंद। अब क्या ले लेना है? 1 -1 + p, 3 -2 + 3p। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो -2 + 3p, 1 से गुना की, और माइनस यहाँ ये इसको इससे गुना किए और इसको इससे, 3 -1 + p। अभी देख लो, खुद ही आंसर आना है। और वो भी कितना? माइनस + 3 -3p। इससे ये कट गया और 3 में 2 गया 1, और यही आपको लाना था। तो हर क्वेश्चन में हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी सिद्ध करना है बहुत आसान है, आंसर में दिया हुआ है, आपसे आसानी से बनेगा। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बिल्डअप करने के लिए। लेकिन याद रहे कि R1 R2 जो करेंगे आप घटा कर बताएंगे, उसी को हम लिखेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन, कोई भी खड़ा होकर बोलिए। x y z, हम लिख देते हैं। अभी तक जो पूछ रहे थे आर से था, ये केसी सिन्हा से है। यही सिद्ध करना है, तो बोलिए। बस, और ये तीनों ठीक है, उसके फिर बगल में ही होगा। हाँ बोलिए। YZ हाँ + ZX + XY। XY, तो ये नहीं होगा। इतना ही सिद्ध करना है ना? चलिए ध्यान देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। ठीक है,
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, उसके साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछने कहते हैं तो कुछ लोग संकोच करते रहते हैं, जो इच्छा करे, जो लगे कि हाँ ये पूछना चाहिए फटाक से पूछ लेना है, और कभी संकोच नहीं। केसी सिन्हा का क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान, एक्स माइनस वाई लाना है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ एक्स माइनस वाई कब आएगा, जब C1 में C2 को घटाएंगे। क्या घटाएंगे? C1 में C2 को। LHS एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। तो C1 में C2 को घटाएंगे तो x माइनस वाई आएगा, और C2 में C3 को घटाएंगे तो y माइनस जेड आएगा। इसमें से इसको घटाए तो x माइनस वाई, और इसमें से इसको घटाए तो y माइनस जेड। क्लियर है ना? हटा दे इसको। हाँ, चलिए, तो घटाकर कौन बोलेंगे? हाथ ऊपर, घटाकर बोलना है, सिर्फ इसमें से इसको घटाना है। बोलो बाबू, बोलिए। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ करना है, इसके लिए सोचना था, कुछ नहीं, ये वाला माइनस ये वाला, बस। फिर आगे क्लियर है? यहाँ दिख रहा है ना एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखिए कॉमन कैसे आता है। यहाँ कितना है? एक्स माइनस वाई। यहाँ भी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है। कौन सा फॉर्मूला पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए जेड कॉमन ले लेते हैं, माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। ये देखिए कॉमन आ गया एक्स माइनस वाई, हाँ या नहीं? फिर दूसरे लाइन में चले आइए, वाई माइनस जेड और फिर यहाँ पे क्या कॉमन है? माइनस एक्स, तो वाई माइनस जेड। इधर जेड स्क्वायर एक्स वाई। आपने एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन लेने के लिए ये काम किया। एक्स माइनस वाई फर्स्ट रो में कॉमन है तो एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो बोल दिया, फर्स्ट कॉलम में कॉमन, वाई जेड सेकेंड कॉलम में कॉमन। एक यहाँ क्या बच गया? एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या बच गया? माइनस जेड। यहाँ वाई जेड कॉमन ले ली तो एक, यहाँ वाई प्लस जेड और यहाँ माइनस एक्स। इधर क्या है? जेड स्क्वायर एक्स वाई। हमने एक्स माइनस वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या कॉमन निकालना है? जेड माइनस एक्स। क्या निकालना है? जेड माइनस एक्स। अब जेड माइनस एक्स निकालना है तो उसका भी आंसर यहीं पे पड़ा हुआ है। अब ये सोचना है कि किसमें किसको घटाए तो जेड माइनस एक्स आएगा। तो आप यहाँ देख लो, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई कर दे तो वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या करें हम? C1 टेंस टू C1 में काम करना है, C1 टेंस टू C2 माइनस C1, दूसरा में से पहला को घटा दे रहे हैं तो x माइनस वाई माइनस जेड, और C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो एक में एक गया तो 0, वाई जेड में एक्स वाई जाएगा तो वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? जेड माइनस एक्स। C1 में घटा रहे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड यानी जेड माइनस एक्स, आया नहीं? यहाँ पे इसी तरह से लिख देना था, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब जेड माइनस एक्स इससे कॉमन है, किससे? इस लाइन से, तो बच गया 0
1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप ढक ढक कर बना लो, इतना आ जाएगा। कॉमन जो आना था सो हर एक कॉमन आ गया आपका। अब इतना मल्टीपल करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब जीरो को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा जीरो। जीरो को बंद करेंगे नहीं, फिर किसको बंद करेंगे? -1 को। तो यहाँ माइनस रहता है, जीरो को बंद करेंगे तो पूरा जीरो, फिर 1 को बंद करेंगे, 1 को बंद करेंगे तो कौन कौन बंद? ये बंद। तो क्या बचेगा? 1 1 और जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस, अगर जेड को बंद करेंगे, किसको? जेड को। तो जेड को बंद करेंगे तो ये बंद, क्या बचेगा? 1 वाई प्लस जेड 1 और माइनस एक्स। बस अंतिम स्टेप है ये, जिसमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बड़ी ब्रैकेट माइनस, एक से गुना किया तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ जेड, इसको इससे गुना किया तो माइनस एक्स, और इसको गुना किया तो माइनस वाई माइनस जेड, बड़ी ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान देंगे, माइनस से गुना किया तो माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी माइनस जेड स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, इससे ये क्या हो गया? कट गया। और माइनस अगर हम कॉमन ले ले तीनों में तो x माइनस वाई, देखो तो बाबू सिद्ध करने में माइनस यहाँ दिया है क्या? माइनस भी साथ में होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान बन सकता है। कब? जब हम ये सोच ले कि हमें सिद्ध क्या करना है और सिद्ध करने पे बात करें। जैसे इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है और सिद्ध करना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कब आएगा? जब C1 में C2 को घटाएंगे। वाई माइनस जेड कब आएगा? जब C2 में C3 को घटाएंगे। और फिर घटाने के बाद देखें कि ये क्या आया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, माइनस जेड कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ली तो वाई माइनस जेड। इस कॉलम से एक्स माइनस वाई और इस कॉलम से वाई माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हम लोग क्या किए कि C1 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दिए। क्या कर दिए? C1 टेंस टू C2 माइनस C1। ठीक है, या C1 माइनस C2 भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं। जब C1 माइनस C2 कर दिए, C2 माइनस C1 कर दिए तो आपके पास 0 जेड माइनस एक्स, यहाँ भी जेड माइनस एक्स, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये दो इसी तरह से हो गया, कॉपी हो गया, और सिर्फ इसमें घटा कर लिखे। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जेड माइनस एक्स कॉमन है, और घटाए भी हम जेड माइनस एक्स लाने के लिए, इसको लाने के लिए, तो घटाने के बाद जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, और उसके बाद फिर ढक ढक कर जैसे बनाते हैं वैसे बनाने के बाद आपके पास प्रूव्ड है। तो हर क्वेश्चन को आप देखें, सिद्ध करना है उसको ध्यान दें, सिद्ध करने में जो लाना है वो कैसे आएगा इस पे विचार करें कि C1 और C2 लगाने से आएगा, और तब आप बनाते रहें, आपसे बिल्कुल बनते रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।